हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। ठीक है, आज हम अपने उसी कोण और रेखा पर बात करते हैं। एक पार्ट आपका हो गया है, दूसरे पार्ट में आज शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? रेखा और कोण में संबंध। रेखा और कोण में संबंध। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कोण क्या है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे या इस क्लास में हम अपने टॉपिक को क्या करेंगे? रेखा और कोण में संबंध। क्या संबंध होता है रेखा और कोण में और उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे, थोड़ा सा कठिन होते हैं या ये कह सकते हैं कि कठिन न होके हम उसको थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम आपको रेखा और कोण में संबंध बताते हैं। तो पहले संबंध कब होगा? तो दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली आपको समझनी पड़ेगी चीज़ कि रेखाएं तिर्यक होगी या समांतर होगी। ठीक है, या तो आपकी जो रेखा होगी वो तिर्यक होगी। कैसी होगी? तिर्यक होगी। या फिर कैसी होगी? समांतर होगी। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं और तिर्यक रेखाएं कौन सी होती हैं? तिर्यक रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो किसी भी कंडीशन में ऐसे कट कर दें, ये भी तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है, या ऐसे जाएं, ये तिर्यक रेखा हो गई। ठीक, लेकिन समांतर रेखाएं कौन सी? ये सारी कौन सी रेखाएं हो गई? ये आपकी हो गई तिर्यक रेखाएं। कौन सी? तिर्यक रेखाएं। ठीक है, अब दूसरा आपका जो है वो कौन सी बात करते हैं? तो ये आपकी हो गई तिर्यक रेखाएं। अब जो दूसरी प्रकार की आपकी रेखाएं हैं उन्हें हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। कौन सी? समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं वो होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ठीक है, ये आपकी कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? समांतर रेखाएं, कि जिनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है? बराबर, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी दूरी होनी चाहिए, जितनी दूरी इसकी यहाँ पे होनी चाहिए इस जगह पे, उतनी ही दूरी इस जगह पे होनी चाहिए। और जहाँ तक ही बढ़ती जाएगी उतनी ही दूरी, इक्वल दूरी होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे ट्रेन की पटरियाँ, ठीक है, वो हर जगह पे इक्वल दूरी पे होती है। अगर उनकी दूरी कम ज़्यादा हो जाएगी तो रेल क्या हो जाएगी? डी रेल, मतलब कि रेल पटरियों पे नहीं चलेगी। तो वो कैसी होती है? समांतर रेखाएं। ठीक है, तो जो रेखाएं आपकी हमेशा बराबर दूरी पे रहें वो रेखाएं कैसी कहलाएंगी? समांतर रेखाएं। अब अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं ये, और इसको एक तिर्यक रेखा काटे। ठीक है, कौन सी रेखा काटे? तिर्यक रेखा काट दे। तो इसमें बहुत सारे कोण बनते हैं। जैसे ये कोण बन गया, एक 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 ये कोण बन गया। तो ऐसे करके कितने? 8 कोण बन गए। ठीक है, अब यहीं से आपका शुरू होता है क्या? रेखा और कोण में संबंध। ठीक है, इस जगह से क्या टॉपिक शुरू होगा? रेखा और कोण में संबंध। तो पहले हम बात करते हैं इस रेखा की, कि जो आपकी दो रेखाएं हैं। तो एक ये कोण बना ए, ये कोण बना बी, ये कोण बना सी और ये कोण बना डी। ठीक है, कितने कोण बन गए? 4 कोण। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ 2 प्रकार के ही कोण बनते हैं, या बोल सकते हैं 3 प्रकार के कोण बनते हैं। ठीक है, तो उन कोणों को आप जानेंगे। तो अगर हम इसको भी नाम दे दें
एल एम एन ओ। ठीक है, तो ये 4 रेखाएं हमारी हो गई और 4 क्या हो गए, कोण हो गए। तो देखो अगर हम एंगल ए ले रहे हैं, एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। कैसे कोण है, सम्मुख कोण। ठीक है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, ये भी कैसे कोण है, सम्मुख कोण। ठीक है, कैसे कोण है, सम्मुख कोण। ये तो एक प्रकार का हो गया कि जो जिसका मुख आमने सामने हो, जिसका मुख आमने सामने हो, तो वो कौन से कोण कहलाते हैं, सम्मुख कोण। एक प्रकार के कोण आपके ये हो गए। अब दूसरे प्रकार के कोण कि यदि हम रेखा कौन सी लेते हैं, रेखा यल और यम लेते हैं। कौन सी रेखा लेते हैं, रेखा यल और यम। ठीक है, तो अगर रेखा हम यल और यम लेते हैं तो इस रेखा पर 2 कोण बने हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, तो ये कौन से कोण हो गए, तो ये कोण हो गए आपके सीधी रेखा पर स्थित कोण। सीधी रेखा पर स्थित कोण कौन सा कोण हो गया, सीधी रेखा पर स्थित कोण। और हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको पहला जो मिलेगा रेखा और कोण का वीडियो, उसको देखेंगे। तो वहां पे हमने आपको बताया था कि अगर कोई सीधी रेखा, तो ये रेखा देखो आपकी कैसी हो गई, एकदम सीधी। ठीक है, तो एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। पीछे जितना हमने रेड किया उसको ध्यान रखेंगे, बाकी को भूल जाएंगे। तो ये 2 रेखाएं ये 2 कोण किस उस पे हैं, यल और यम रेखा पे हैं। तो जो सीधी रेखा के कोण होते हैं उसका जो मान होता है वो क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। क्योंकि कोई भी कोण सीधी रेखा पे अगर होंगे तो उनका मान कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 कोण पता हो गए। अब जो इसमें हमें तीसरा कोण पता करना है, तो वो कोण पता करना होता है, ये आपका ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। ठीक है, ये आपका यल था, ये एम था, ये एन था और ये ओ था। अब इसमें अगर हम ये कहें कि आपकी एंगल ए और कोण बी में क्या संबंध है, इसकी बात करें, क्या संबंध है, तो ए और बी में क्या संबंध है, तो ए और बी हमारे कैसे कोण हैं, अगल बगल। कैसे कोण हैं, अगल बगल। तो इसको मैथ की भाषा में कहते हैं आसन्न कोण। कौन से कोण, आसन्न कोण। ठीक है, इसको हम मैथ की भाषा में क्या कहेंगे, आसन्न कोण। वैसे क्या कहते हैं, अगल बगल के कोण। ठीक है, क्या कहते हैं, अगल बगल के कोण। तो ये आपके दूसरा हो गया जो आपको याद करना है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रकार आपको याद करना है। आसन्न कोण हो गए, सम्मुख कोण हो गए, विमुख कोण हो गए और सीधी रेखा के कोण हो गए। अब हम चलते हैं समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तब कौन कौन से कोण बनते हैं। जब हमारी 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन से कोण बनते हैं। तो ये आपकी 2 समांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, ये आपकी 2 समांतर रेखाएं हो गई और ये एक कौन सी रेखा हो गई, तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा हो गई, तिर्यक रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा हो गई, तिर्यक रेखा। अब इसमें हम कोण बनाते हैं। तो एक ये हमारा कोण हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, ये हो गया हमारा ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी और ये हो गया एच। ठीक है, तो ये 4 कोण हमने
बना दिए, ABCDEFGH। अब इनको आपको समझना है कि कौन सा कोण क्या कोण कहलाएगा। तो पहले हम बात करते हैं ए और बी की, ठीक है। एंगल ए और एंगल ए और एंगल कोण बी की, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहली तो ये सीधी रेखा का कोण है, दोनों कोण कैसे हैं, सीधी रेखा पर, ठीक है। दूसरे कैसे हैं, दूसरे कोण है ये आसन्न कोण। कौन से कोण हैं, आसन्न कोण। तो ये 2 प्रकार के कोण हो गए। पहला तो सीधी रेखा का कोण हो गया और दूसरा कैसा हो गया, आसन्न कोण, ठीक है। यही दोनों कोण आपके किस में हो जाएंगे, अगर हम बात करेंगे ए और सी की, तो ये सीधी रेखा मानेंगे तो ये सीधी रेखा कोण हो गए और कैसे हो गए, आसन्न कोण। ए और सी में भी यही आपका जो इसमें है वही ए और सी में भी आपका संबंध है। अब हम बात करते हैं बी और सी में, एंगल बी और सी में संबंध, सी में संबंध। अब ये क्या है, तो बी और सी पहली बात कैसे हैं, सम्मुख कोण। कैसे कोण है, सम्मुख कोण, ठीक है। एक तो ये सम्मुख कोण हो गए, ठीक है। और कैसे हो गए, और किसी प्रकार के नहीं हुए। और यही सेम संबंध किसमें है, ए और डी में। ए और डी भी कैसा हो गया, सम्मुख कोण, और बी और सी भी कैसा हो गया, सम्मुख कोण, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया, ठीक है। तो ए और बी कैसा हो गया, सम्मुख, और ये कैसे हो गए आपस में, सीधी रेखा पर और आसन्न कोण, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जो हमारा टॉपिक है एंगल ए और एंगल ई में, एंगल कोण ई में क्या संबंध है, क्या संबंध है, ठीक है। तो ए भी ऊपर साइड में है और ई भी ऊपर साइड में है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई होता है और ये कहलाते हैं बहिर्कोण। कौन सा कोण, बहिर्कोण, ठीक है। कौन सा कोण कहलाता है, बहिर्कोण। तो जो एंगल ए और ई में संबंध होगा वही एंगल बी और एंगल एफ में संबंध होगा, ठीक है। और जब हम बात करते हैं एंगल डी और कोण जी की, और कोण सी और कोण एच की, तो ये दोनों हमारे कोण कौन से कोण कहलाते हैं, अंतःकोण, ठीक है। कौन से कोण कहलाएंगे, अंतःकोण, ठीक है। और जितने प्रकार के जो कोण हैं, जितने हमने आपको कोण बताए हैं, ये सारे कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। कैसे कोण होते हैं, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इक्वल टू एंगल, पहले डी क्योंकि विमुख कोण है, और इक्वल टू एंगल ई और इक्वल टू एंगल जी, ठीक है। तो ये चारों कोण आपस में बराबर होंगे, जितना ए होगा उतना डी होगा, जितना ए होगा उतना ई होगा, और जितना ई होगा उतना जी होगा। तो ये चारों कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा हमने इससे कैलकुलेट क्या निकाला, पहला निष्कर्ष हमारा ये हो गया। दूसरा निष्कर्ष हमने इसमें क्या निकाला कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बराबर एंगल एफ और बराबर कोण
एच। ठीक है, तो ये भी आपके चारों कोण कैसे हो गए, बराबर। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन निकालना है कि समांतर रेखा पे एंगल ए और एंगल डी, एंगल ई और जी बराबर होते हैं, एंगल बी सी एफ एच बराबर होते हैं। अब कुछ लोगों में जब किताब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि ये आपको उल्टा मिल जाए, ए बी सी डी यहाँ से दे तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाए, हो सकता है वो ऐसे फिगर में बना दे आपको। ठीक है, वो यहाँ पे ए कर दे, यहाँ पे बी कर दे, यहाँ पे सी कर दे, यहाँ पे डी कर दे, यहाँ पे ई कर दे, यहाँ पे एफ कर दे, यहाँ पे जी कर दे, यहाँ पे एच कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए बराबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से हमने फिगर बनाया तो आप समझ गए होंगे कि जिस जगह के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। क्या कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है। तो हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये आपका एक वो हो गया, क्वेश्चन अगर बना हुआ है तो इस प्रकार से आएगा। अगर आपका क्वेश्चन बना हुआ है तो ऐसे आएगा। ठीक है, ये एक लाइन हो गई। अब उसमें वो दे देगा कि ये आपका जो है 60 डिग्री है। ठीक है, ये आपका जो है y है, ये आपका x है और ये आपका एंगल z है। आपसे पूछेगा x, y और z का मान क्या होगा, x, y और z का मान क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो पूरे क्वेश्चन में उसने अब सिर्फ क्या दिया है, 60 दिया है और सारे के मान पूछे हैं। तो जब हम इसको हल करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो हल करने के लिए पहले क्या है कि जितनी भी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ने बताई थी कि जितना एंगल ये होता है उतने एंगल x होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60। ये पेपर आप कंपटीशन में इस प्रकार का क्वेश्चन तुरंत कर पाएंगे, त्वरित। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना विथ इन सेकेंड, तो इसको हम विथ इन सेकेंड में कर सकते हैं। तो जितना ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, तो इसका अपोज ये कौन सा विमुख कोण, ये भी बराबर होता है। तो z का मान भी कितना हो गया 60। इन दोनों का मान निकल आया, लेकिन मान किसका नहीं निकला, y का। तो अब x और y इस एक रेखा पर है, तो ये क्या कहलाएगी, सीधी रेखा। क्या कहलाएगी, सीधी रेखा। ठीक है, सीधी रेखा पे दो कोण बने हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a, हमने आपको बताया था कि एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू कितना होता है 180। तो यहाँ पे एंगल a का मान दिया है 60 प्लस कोण b का मान दिया है y इक्वल टू 180। एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 60, तो y कितना निकल आएगा आपका 120। कितना निकल आएगा 120। तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई 60, y की कितनी हो गई 60 और नहीं y की हो गई 120। ठीक है, y कितनी हो गई 120 और z की कितनी हो गई 60। समझ गए। तो ये आपका रेखा और कोण में संबंध दिया था। ठीक है, किस चीज में संबंध दिया था, रेखा और कोण में। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ये आपका एक क्वेश्चन दिया है, ये एक रेखा हो गई, ये आपको x दिया है और ये एंगल आपको 120 दिया है। ये आपको 70 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया है y। ठीक है, ये y दिया है और ये भी आपको दिया है z। अब क्वेश्चन आपका है x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। x, y, z का
मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो आपने पढ़ा नहीं है, तो ये आपके लिए पहली बार है। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि इन सारे क्वेश्चन में वैल्यू कहाँ पे दी है। तो अब जो ये 70 दिया है आपका, तो जो ये वाला एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 70, पक्का, क्योंकि विमुख कोण है। और हमने कहा था कि जितना एंगल ये होगा उतने एंगल कौन सा हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 70। तो z की वैल्यू तो हमें सादृश्य मिल गई, क्वेश्चन को देखते ही z की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब हम बात करते हैं y की वैल्यू ज्ञात करने की। तो अगर हम इसे एक सीधी रेखा माने, ठीक है, तो इस रेखा पर ये दो कोण बने हैं, एक बना है 70 का और एक बना है y का। तो 70 प्लस वाई इक्वल टू कितना जाएगा 180। तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, तो y का वैल्यू कितना आएगा 110। ठीक है, ये तो यहां तक हो गया। अब जब y की वैल्यू कितनी आ गई 110, तो जब इसकी वैल्यू 110 आ गई तो ये वाला कोण कितना हो गया 110, ये 110 हुआ, वैसे ये कितना हो गया 110, ये 110 हुआ, तो ये कितना हो गया 70 और ये कितना हो गया 110। आगे सुन में, अब इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं या उसमें आप टाइम लेते हैं तो मुझे लगता है कि कंपटीशन आपसे बहुत ही दूर चला जाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको 1 से 2 बार वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, बनाने में बच्चों को होता है, तो उसको 1 से 2 बार देखें और इसकी जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।